दोस्तों, भारत पहली मर्तबा, शायद मैंने रिकॉर्ड चेक नहीं किया, बट फर्स्ट टाइम शायद होगा कि 4 टीमों की अनाउंसमेंट कर रहा होगा। वो कैसे, इस पर बात करेंगे। और दूसरा ये कि बहुत सी डिस्कशन चल रही है अमंग फैंस और कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट भी इस पर बात कर रहे हैं कि मानिक यादव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज भारत खेल रहा है उनको टीम में शामिल कर लेना चाहिए। खासकर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने भी ये इस पर बात की कि उनको खेलना चाहिए, कि बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पिच के ऊपर, यानी इंडिया की पिच के ऊपर, जो बहुत फास्ट बॉलर्स को स्पोर्टिंग नहीं होती, वहां पर इतना अच्छा पेस किया है कि उन्होंने 24 में से 17 बॉल्स 140 प्लस की फेंकी हैं। उसमें बीच में फिर उन्होंने जो 7 नहीं फेंकी उनमें कुछ स्लो वन भी किए हैं और कुछ पेस थोड़ा कम भी रहा। बट सब जानते हैं कि वो 150 प्लस बॉल करने के एलिजिबल हैं। एक्चुअली 156 या 157 को करीब वो जाके कर चुके हुए हैं। और अगर इनको मौका ऑस्ट्रेलिया की पिच पर मिल जाता है तो वो कैसे बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, खासकर ऑसीज को भी परेशान कर सकते हैं, क्योंकि पेस के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता है। मगर सबसे पहले कि बीसीसीआई कैसे 4 टीमें अनाउंस करेगा। एक तो बीसीसीआई की टीम होगी टेस्ट जो खेलने जाएगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो उनकी मेन टीम है, वो एक टीम वो समझ लीजिए। दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही ए टीम खेलेगी भारत की, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की ए टीम खेल रही होगी, तो ये 2 टीमें होगी। तीसरी टीम होगी इमर्जिंग एशिया कप, जिसका जो ओमान में हो रहा है, जिसकी पाकिस्तान टीम ने भी अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके कप्तान विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस हैं। इसके ऊपर भारत भी अपनी टीम अनाउंस करेगा। चौथा, 12 वर्षों में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि बीसीसीआई अपनी टीम हांगकांग सुपर 6 टूर्नामेंट के लिए भेजेगा। अगरचे हमेशा वो एक एंटरटेनिंग क्रिकेट रहती है, ये सबसे तेज क्रिकेट उसको कह सकते हैं। 5-6 ओवर्स की क्रिकेट है, 6 साइड टूर्नामेंट जो होता है, मगर बहुत इसकी लोग पसंद करते हैं, देखते हैं। पाकिस्तान ने तो एक अच्छा खासा हैवीवेट स्क्वाड इसके लिए रखा है, जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। लाइक फ़हीम अशरफ जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो कप्तान हैं उस टूर्नामेंट में जो टीम अनाउंस पाकिस्तान ने की है। और इसमें सबसे ये हांगकांग, मतलब मैं तो खैर इसको एक जिसे बोलते हैं ना फन क्रिकेट के तौर पर ही लेता हूँ, बहुत से लोग फन क्रिकेट के तौर पर ही लेते हैं। इसलिए पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ एक बार, अब पहली दफ़ा होगा कि अपनी टीम भेजी है। अगरचे 12 वर्षों में सिर्फ एक बार ही बीच में टूर्नामेंट हो पाया, वो है 2017 में। तो इसके बीच में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अगरचे हांगकांग जो टूर्नामेंट है वो 1992 से शुरू हुआ है, 92 से शुरू हो रहा है। और सबसे ज़्यादा 5 मरतबा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ये टूर्नामेंट जीता हुआ है, 5 मरतबा। डिफेंडिंग चैंपियन भी साउथ अफ्रीका है, और भारत सिर्फ एक बार ये टूर्नामेंट जीता है। उसकी वजह यह है कि जिस टूर्नामेंट में उनकी टीम आई भी है, 2005 की बात है कि वो जीता हुआ है, वो ज़्यादा सीरीज हो गए, इस टीम यहाँ पे भेजते भी नहीं है। और वैसे भी 2017 में भी उन्होंने टीम नहीं भेजी थी। 2017 में साउथ अफ्रीका जीता था, पाकिस्तान 4 मरतबा जीता हुआ है, बाकी ऑस्ट्रेलिया भी एक बार जीता है, श्रीलंका भी एक बार जीता है। तो ये बेसिकली है कि भारत एक बार जीता हुआ है, 2005 में जीता हुआ है। इसके जो भी आप वजह कह सकते हैं। तो अब फर्स्ट टाइम, यानी इन 12 वर्षों में फर्स्ट टाइम होगा कि भारत अपनी टीम हांगकांग सुपर 6 टूर्नामेंट के लिए भेजेगा। और हांगकांग वालों ने बाकायदा इसकी ट्वीट भी की और उन्होंने खुशी का इजहार भी किया। जाहिर है पाकिस्तान टीम ऑलरेडी पहुंच रही है, भारत की भी पहुंचेगी, तो टूर्नामेंट को सारा 4 चांद लग जाएंगे कि एक बड़े देश की टीम पहुंच रही है। तो ये एक खास है। और दूसरी, मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी भारत की टीम ने जाने, तो ये 4 एक तरह से कच्चे एक सुपर 6 टूर्नामेंट आप कह लीजिए कि छोटा स्क्वाड उसके लिए दिया जाता है, बट फिर भी उसके लिए टीम होगी। और फिर सबसे खास बात इमर्जिंग एशिया कप, जो मुझे बहुत इंतजार है कि इमर्जिंग एशिया कप के लिए भारत का स्क्वाड क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान की 2 टीमें हैं। पाकिस्तान की एक टीम जो है वो पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया भेजेगा, जो पाकिस्तान वनडे और T20 टीम बनाएगी। दूसरी टीम पाकिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप के लिए अनाउंस कर दी। वैसे 3 टीमें पाकिस्तान की भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी सुपर 6 हांगकांग टूर्नामेंट के लिए टीम अनाउंस कर रखी है। तो ये एक कुल मिला के ये पाकिस्तान की 3 बन जाती हैं, भारत की 4 बनेंगी। मगर भारत को अपनी ए टीम या बेंच स्ट्रेंथ टीम कह सकते हैं 2 मजबूत बनानी होंगी। मजबूत इन ए सेंस कि जो ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं वो भी तगड़ा स्क्वाड चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान इससे पहले डरबन में अपनी ए टीम भेज चुका है, जिसको पाकिस्तान शहीन का नाम दिया जाता है। वो पाकिस्तान की जेन्युइन बेंच स्ट्रेंथ टीम आप कह सकते हैं, इसको जेन्युइन कह सकते हैं। मगर उधर से ऑस्ट्रेलिया की ए टीम नहीं खेली थी। उनके डार्मन के अंदर एक टूर्नामेंट हुआ था जहां पे मुख्तलिफ उनकी फ्रेंचाइजीज की टीमें, मतलब उनकी मेन फ्रेंचाइजीज की टीमें नहीं, जैसे मतलब ब्रिस्बेन या मेलबर्न या सिडनी थंडर वगैरह, इनकी टीमें नहीं थी, बट उनके बेंच स्ट्रेंथ के कुछ क्रिकेटर जरूर खेले थे। तो वो ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के खिलाफ नहीं खेली थी। अब इंडिया जो ए टीम बना रहा है वो ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाफ ही खेलेंगे, जो उनकी जेन्युइन ए टीम होगी। तो इंडिया को एक धांसू किस्म का स्क्वाड भेजना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खिलाने के लिए भी। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की 2 टीमें जाएंगी एक तरह से। अब रही बात इमर्जिंग एशिया कप की, तो लास्ट टाइम
जो पूल मैच हुआ था भारत ने वन साइडेड पाकिस्तान को हराया था। उस वक्त भी बहुत सी बात हो रही थी कि पाकिस्तान के उस वक्त भी शायद 5-6 क्रिकेटर ऐसे थे जो वर्ल्ड कप या पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके थे, जबकि भारत ने अपना वो स्क्वाड दिया था। अगरचे आईपीएल के अंदर बहुत से लड़के थे, साई सदरसन उनके आईपीएल से गए थे, कई लड़के जो थे वो उस वाले स्क्वाड के अंदर से गए थे, मगर उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था भारत की उस टीम में। मगर फिर भी आईपीएल के अच्छे क्रिकेटर्स उस टीम के अंदर शामिल थे, इसलिए पूल मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, मगर फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। अच्छे उसके बाद चाइना में टूर्नामेंट हुआ एशियन गेम्स का, उसमें भारत बिल्कुल एक डिफरेंट टीम बन के नजर आई, क्योंकि एक धांसू टीम उसमें तश्कील दी थी। अब इमर्जिंग एशिया कप बहुत खास है, क्योंकि अफगानिस्तान की ज़बरदस्त टीम है, पाकिस्तान ने अपनी फुल फ्लैज जो टीम है वो अनाउंस कर दी है। अब याद रखें पाकिस्तान के पास बेंच स्ट्रेंथ के लिए एक ही टीम बनानी है जो इमर्जिंग एशिया कप के लिए जाएगी, मगर भारत ने 2 टीमें बनानी, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इमर्जिंग एशिया कप। तो ये हो सकता है इस बीच में कुछ स्विच ऑन कर लें कि इसी को 2-4 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी चल जाएं, बट अमूमन उनको 2 ही बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अगरचे वो अक्टूबर नवंबर में जाके ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, बट ऑफकोर्स काफ़ी चेंज होगा दोनों स्क्वाड के अंदर। तो ये है भारत की शक्ल इस तरह से बनेगी, और पाकिस्तान का और मुकाबला भारत की टीम के साथ होगा। तो अमूमन लोग देखते हैं कि दोनों की बेंच स्ट्रेंथ किसकी तगड़ी है। ऑफकोर्स भारत की बहुत तगड़ी है, क्योंकि उनका T20 टीम ही देख लें, उनके मेन प्लेयर नहीं खेल रहे, उसके बावजूद उनकी टीम बांग्लादेश के खिलाफ बहुत इजीली जीत रही है, लाइक हाफ ओवर्स के अंदर ही जीत के एक तरह से। अभी शुभमन गिल नहीं है, जायसवाल नहीं खेल रहे, ऋषभ पंत नहीं खेल रहे, श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे, बुमराह नहीं खेल रहे, जो नेम बहुत बन जाते हैं, कुलदीप यादव नहीं है, अक्षर पटेल नहीं है, तो ये सब के बगैर भी उनकी टीम तगड़ा जीती है। और बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी इस बात पर बीसीसीआई की या भारत की टीम समझ लें, उनकी तारीफ करी कि इस वक्त सबसे जिसे बोलते हैं ना चोटी की क्रिकेट अगर खेल रहा है तो भारत खेल रहा है। अब मयंक यादव के ऊपर आते हैं, बहुत से लोग इस पर बात करें। बासित अली साहब ने कहा है कि इनको टेस्ट के लिए भेज देना चाहिए अगर वो फिट हैं तो, इतना कि वो टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग कर पाएँ। दोस्तों एक चीज़ बहुत ख़ास है, बहुत से लोग जो क्रिकेट को देखते हैं समझते हैं, उनको शायद अंदाज़ा अच्छे से है कि आप पेसर जो आपका मेन जिसे बोलते हैं ना एक्सप्रेस पेसर बॉलर होता है, आप उसको एक मीडियम पेसर के साथ जोड़ नहीं सकते हैं कि मीडियम पेसर 10 ओवर किए हैं या 6 ओवर का स्पेल डाल दिया है तो आपके मयंक यादव भी 6 ओवर का स्पेल डालेंगे, ऐसा होता नहीं है। इनके शायद 3 या 4 ओवर का स्पेल ही उनके 6 पर भारी पड़ता है, क्योंकि पेस इतना होता है और इतना ड्रा देना होता है, और लाजमी नहीं होता कि इन्हीं से विकेट लेनी है, इनके ड्रा कर दूसरा साइड में जो बॉल कर रहा होता है उससे भी विकेट ली जा सकती है। अमूमन ऐसा भी हो सकता है। और शोएब अख्तर को जो एक रेपुटेशन मिली वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत मिली कि वहाँ पर बहुत सपोर्ट मिलती है फास्ट बॉलर्स को, तो वहाँ पर भी उनका काफ़ी नाम बना। तो अगर मयंक यादव चाहते हैं उस पर्सपेक्टिव में देखें कि पिचेस उनको सूट करती हैं, मैंने उसे कल भी लॉक किया था कि अभी इन्हें सीना कंट्री के अंदर बॉलिंग करनी है, उसके बाद अंदाज़ा होगा आपको इनकी जनरल पेस का कि वहाँ पे इनका पेस 5-7 किलोमीटर आराम से बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि पिच वैसी है, स्पोर्टिव है, और वहाँ पे ऑलरेडी खेल चुके हैं हम इंडिया, उधर जाकर इनका वो थोड़ा प्रेशर भी कम रहेगा कि इंडिया फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, तो वो चीज़ें शायद उनको प्लस में फ़ायदा ही देंगी। बट पॉइंट इसके क्या टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव क्रिकेट नहीं खेली है, और बॉर्डर गावस्कर सीरीज में आप डायरेक्ट उनको डाल देते हैं। ऑफ कोर्स बासित अली क्रिकेटर हैं, उनकी एक अपनी राय है, मैं वैसे एक एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूं कि आप डायरेक्ट उनको डाल देंगे, वो किन की जगह पे डालेंगे? आपके पास बुमराह है, आपके पास सिराज है, लेट्स अज्यूम के शामी भी फिट हो जाते हैं, जो कि वो खुद कह रहे हैं कि वो अवेलेबल होंगे, तो इन तीनों को तो हटा नहीं सकते हैं, इन तीनों को हटा नहीं सकते। बट ये भी सच है कि तीनों 5 मैच शायद नहीं खेल पाएंगे, एक आधा ड्रॉप भी कर सकते हैं। बट आपके पास फिर ऑप्शन के ऊपर पांड्या भी आता है, क्योंकि सेना कंट्री के अंदर पांड्या खेलते हैं, ड्रॉप नहीं होते हैं। लेट्स अज्यूम कि आप इनमें से किसी एक को ड्रॉप या रेस्ट कराकर आप मयंक यादव को खिला भी देते हैं, तो क्या ये ठीक रहेगा? मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि बॉर्डर गावस्कर खिलाने के बजाय अगर इंडिया ए के साथ आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक आधा मैच खिला दें तो शायद बेहतर रहेगा, या अटैच करके रखें या बेहतर रहेगा, या शायद हो सकता है एक टेस्ट भी खिला दें तो बुरा नहीं होगा। बट उनको टेस्ट सीरीज के लिए फुल बॉलर के तौर पर कंसीडर करना शायद गलत होगा, खासकर इस पर्सपेक्टिव में कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसको सोच सकते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ज़्यादा खास है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज भी बहुत बड़ी है, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप होना है उसके, वैसे तो इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है, कुछ ज़्यादा मुश्किल रहेगा नहीं इंडिया के लिए, एक तरह से क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज आराम से जीत जाएंगे। बट पॉइंट इज कि टेस्ट सीरीज में भगाना उनको क्यों ज़रूरी है? आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सेव क्यों नहीं कर लेते? और उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होना है इंग्लैंड में, आप वहाँ पर उनको ट्राई आउट कर सकते हैं। आई गेस के ये हो सकता है, या एक टेस्ट खिला देने में कोई हर्ज नहीं है, या इंडिया ए की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में खिला देने में भी कोई हर्ज नहीं है। बट पूरी सीरीज़ के लिए भले वो इंडिया आए हो, भले वो बॉर्डर गावस्कर पूरी सीरीज़ हो, उसके लिए कंसिडर करना मुझे लगता है कि शायद थोड़ा टू अर्ली होगा। और वैसे भी इंडिया की आप पॉलिसी उठा के देख लें, वो कच्चा नहीं तोड़ते हैं, वो पका कर खिलाते हैं। जैसे पाकिस्तान ने क्या किया था, जब नसीम शाह का डेब्यू हुआ था उस वक्त मूसा खान का भी डेब्यू हुआ था। मूसा खान दोबारा आपको नज़र नहीं आया क्योंकि कच्चा तोड़ा था। उस वक्त नसीम शाह को भी शायद
कच्चा तोड़ा था जब ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर लिखते थे कि स्कूल बॉय खेलने आ गया है पाकिस्तान का यहाँ पर, और उस वक्त नसीम शाह ने थोड़ी धार रफ्तार दिखाई ज़रूर थी, मगर फिर वो पाकिस्तान टीम से कट हो गए थे। लेकिन बाई चांस या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उनके लिए ये हुआ था कि शाहीन अफरीदी इंजर्ड हुए तो इनको ऑल ऑफ सडन T20 टीम में शामिल कर लिया था। अदरवाइज कहीं पर पाकिस्तान पर्सपेक्टिव के अंदर वाइड बॉल के अंदर नसीम शाह को कंसिडर नहीं किया जाता था। वो तो ऐसे ही ऑल ऑफ सडन उनको डाला और उन्होंने परफॉर्म किया और उसके बाद वो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ के रहे। अगरचे वो T20 के उस वक्त भी अच्छे बॉलर थे मगर उनको लेके नहीं रखा था, पहले टेस्ट खिलाया था। तो ये एक है। आई गेस के यादव को इतना जल्दी टेस्ट के साथ जोड़ के रख देना वैसे तो BCCI करेगा नहीं, बट अगर एज ए डिस्कशन के तौर पर है, मुझे लगता है कि शायद इस टू अर्ली होगा कि उनको सीरीज के तौर पर कंसीडर किया जाए। एक आधा मैच, वो भी चौथा पांचवा, तो कोई हर्ज नहीं, या डिपेंड करता किस पिच पे। खैर पहला मैच ही इंडिया पर्थ पे खेल रहा है, अगर उस पर भी खिलाना चाहे तो पर्थ बेस्ट पिच होती है। मगर आपको याद होगा शायद मोहम्मद आसिफ खेले थे और खलील खेले थे अगर मैं गलत नहीं हूँ पाकिस्तान की तरफ से, जिन्होंने वहाँ पर डेब्यू किया था, दोनों विकेट लेस रहे थे पर्थ के अंदर। तो ये भी थोड़ा सा होता है कि लाजमी नहीं होगा पर्थ आपको पिच अच्छी मिल जाए तो फास्ट बॉलर के मुंह में पानी आ जाए, बाजू का थोड़ा सा उलट भी हो जाता है। तो दोस्तों ये है खास चीज़, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।